2025 में काम करने वाले 5 पैसिव इनकम आइडियाज। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 पैसिव इनकम आइडियाज की जो 2025 में असल में काम करते हैं। देखो, हर कोई 9 to 5 की भागदौड़ से बचना चाहता है। हर कोई चाहता है वो फ्रीडम, दुनिया घूमने की, अपनों के साथ समय बिताने की या फिर पैसों की चिंता ना करने की। और यही पैसिव इनकम आपको दे सकता है। अगर आप सोते हुए पैसे कमाना चाहते हैं तो अपनी चाय और कुछ नमकीन ले आइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है। तो आप जानते हैं कि मुझे रियल एस्टेट से प्यार है ना? मैंने इससे ही अपना वेल्थ बनाया है। लेकिन जब आप टेनेंट्स मैनेज कर रहे हो और रात के 3 बजे टॉयलेट्स ठीक कर रहे हो तो यह बिल्कुल भी पैसिव नहीं होता। यहीं पर फंड राइज जैसे रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स काम आते हैं। अब फंड राइज काफी समय से है, लेकिन 2025 में उन्होंने अपने गेम को और भी बेहतर बना लिया है। कल्पना कीजिए कि आप बस कुछ क्लिक से बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस या कमर्शियल बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करने की, प्रॉपर्टी मैनेजर्स से डील करने की या एक भी ईंट के मालिक होने की जरूरत नहीं है। फंड राइज आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है, डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है और फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सचमुच पैसिव इनकम है। आप लिटरली इन्वेस्ट करते हैं और भूल जाते हैं। अच्छा, पूरी तरह से नहीं भूलते, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना होता है। लेकिन आपको समझ आ गया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें दोस्तों, अपनी सारी पूंजी एक ही जगह मत लगाओ। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाएंगे, वैसे ही आपको सिर्फ एक रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आगे हमारे पास डिविडेंड स्टॉक्स हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, स्टॉक्स, क्या यह रिस्की नहीं है? और हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा कुछ हद तक रिस्की होता है, लेकिन डिविडेंड स्टॉक्स के साथ आपको उन्हें होल्ड करने के लिए ही पैसे मिलते हैं। कोका कोला और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनीज दशकों से डिविडेंड्स दे रही हैं। अगर मार्केट नीचे भी जाता है तब भी आपको कैश फ्लो मिलता रहता है। अपना रिसर्च करें और ऐसी कंपनीज ढूंढें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। उन डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट करें और अपने पैसों को बढ़ते हुए देखें। अध्याय 3। अब चलिए एक कम झांत लेकिन उतनी ही पावरफुल पैसिव इनकम स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग। लेंडिंग क्लब और प्रॉस्पर जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी समय से हैं, लेकिन 25-20 में ये और भी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। असल में आप बैंक का काम कर रहे होते हैं, सीधे बोरोवर्स को पैसे उधार दे रहे होते हैं और उन लोन्स पर इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं। आप कई अलग अलग बोरोवर्स को छोटी छोटी राशि उधार देकर अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सारा मुश्किल काम कर रही है। इसे मैनेज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन यहां एक कैच है, आप ये रिस्क ले रहे हैं कि कुछ बोरोवर्स अपने लोन्स पर डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसलिए बोरोवर्स के प्रोफाइल्स को ध्यान से रिव्यू करना, समझदारी से अपना रिस्क टॉलरेंस चुनना और अपने लेंडिंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझें, आप किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देंगे जिस पर आपको भरोसा नहीं है ना? यहां भी यही सिद्धांत है। अपनी ड्यू डिलिजेंस करें और आप दूसरों को क्रेडिट एक्सेस करने में मदद करते हुए संभावित रूप से अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अध्याय 4। चलिए अब डिजिटल प्रोडक्ट्स की दुनिया में चलते हैं। यहां चीजें एक्साइटिंग हो जाती हैं, क्योंकि यह आपको अपने पैशंस और एक्सपर्टीज को मोनेटाइज करने की अनुमति देता है। सोचिए, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स, प्रिंटेबल्स, स्टॉक फोटोज और भी बहुत कुछ। डिजिटल प्रोडक्ट्स की खूबी, आप उन्हें एक बार बनाते हैं और वे आने वाले वर्षों तक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। कोई इन्वेंटरी नहीं, कोई शिपिंग नहीं, बस शुद्ध प्रॉफिट आता रहता है जब आप सोते हैं, ट्रैवल करते हैं या अपनी चाय की चुस्कियां लेते हैं। लेकिन यहां एक बात है, आपको कुछ वैल्यूएबल बनाना होगा, कुछ ऐसा जो लोग वास्तव में चाहते हो। आपको किस चीज का पैशन है? आप किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? एक निश आइडेंटिफाई करें, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं और उसे इफेक्टिवली अपने टारगेट ऑडियंस के लिए मार्केट करें। और सबसे अच्छी बात, एटसी, गमरोड और टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचना और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचना बहुत आसान बना देते हैं। अध्याय 5। अंत में चलिए पैसिव इनकम के भविष्य के बारे में बात करते हैं।
ऑटोमेटेड ऑनलाइन बिजनेसेस। एआई और ऑटोमेशन टूल्स की बदौलत कम से कम इन्वॉल्वमेंट के साथ बिजनेस चलाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। इसके बारे में सोचें। ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स, अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स, यहां तक कि ऑनलाइन सर्विस बिजनेसेस को भी काफी हद तक ऑटोमेटेड किया जा सकता है। आपके पास ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर सर्विस और यहां तक कि कंटेंट क्रिएशन के लिए सिस्टम्स हो सकते हैं। लेकिन यहां की है, ऑटोमेशन को सही तरीके से सेटअप करने में समय और मेहनत लगती है। आपको सही टूल्स रिसर्च करने, एफिशिएंट सिस्टम्स बनाने और लगातार अपने बिजनेस को मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। याद रखें, लक्ष्य ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ऑटोमेशन का लाभ उठाकर आप अपना टाइम फ्री कर सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखता है, अपने बिजनेस को स्केल करना और अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना। तो ये रहे 5 पावरफुल पैसिव इनकम आइडियाज जो आपको 25-20 और उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, पैसिव इनकम बनाने में समय और मेहनत लगती है। कोई शॉर्टकट्स या गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं होते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज चुनकर, समझदारी से इन्वेस्ट करके और शुरुआत में ही काम करके आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जहां पैसा अब स्ट्रेस का सोर्स नहीं बल्कि फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी का टूल होगा। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इनमें से कौन सा पैसिव इनकम आइडिया आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाना और पैसे कमाने और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।